90 के दशक वाला तालिबान आज यानी 2021 में टेलीविजन पर बिल्कुल नायाब नजर आ रहा है। तालिबान लड़ाकों की वेशभूषा और उनके काम करने के तौर तरीकों में भी बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। तालिबान के हथियार एकदम नए और चमकदार दिखते हैं। उनकी लड़ाकू गाड़ियां आज बिल्कुल आधुनिक नजर आ रही है। कुल मिलाकर 2021 का तालिबान बावला नजर नहीं आ रहा। जहां वो अफगानिस्तान में अपने बर्बर शासन के दौरान अव्यवस्थित और बेढंगा नजर आते थे और हर बात पर अफगान महिलाओं और पुरुषों पर नियम कानून थोप देते थे, उनमें आज कमी दिखाई दे रही है। अभी तक आगे देखते हैं क्या होता है। अगर पुराने तालिबान के नियम कानून के बारे में आपको विस्तार से जानना है तो आप हमारा इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हमने 90 के दशक वाला जो तालिबान था उसके नियम कानून कैसे थे उस बारे में विस्तार से बताया है। तो तालिबान लड़ाके अब अनुशासित नजर आते हैं। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद अब वे एक रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और तालिबान ने बहुत कम समय में अफगानिस्तान पर कब्जा भी कर लिया, जबकि अमेरिका के समर्थन के बावजूद अफगान सेना ने घुटने टेक दिए। तो ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि तालिबान के पास इतना पैसा और हथियार कहां से आया, क्योंकि किसी देश की सरकार बनना और उस देश को चलाने के लिए पैसों की एक बहुत बड़ी रकम की जरूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि तालिबान को पैसे कौन देता है, तालिबान की कुल कमाई कितनी है, उनका पैसा कहां से और किन किन तरीकों से आता है, तालिबान को किस जगह से कितना पैसा मिलता है और वो कैसे मिलता है, वो सब भी जानेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। वैसे आज मौजूदा समय में तालिबान के बारे में एक आम धारणा है कि तालिबान संगठन की कमाई का मुख्य स्रोत अफीम और उससे बनने वाला नशीला पदार्थ हेरोइन है। लेकिन जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जिससे तालिबान संगठन को पैसा मिलता है। तो हम एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। असल में तालिबान की आय के 4 प्रमुख स्रोत हैं, जिसमें सबसे पहला है नशीली दवाओं का कारोबार। तालिबान के बारे में यह कहा जाता है कि तालिबान लंबे समय से अफीम और हेरोइन जैसी नशीली दवाओं का अवैध कारोबार करता रहा है। और आज मौजूदा समय की बात करें तो अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफीम और हेरोइन उत्पादक देश है। वैसे हेरोइन जो होता है वो अफीम से ही तैयार होता है। तो कुछ अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान से हर साल 1.5 से 3 अरब डॉलर का अफीम दूसरे देशों में भेजा जाता है। अभी कुछ समय पहले अफगानिस्तान में जो अशरफ घनी की सरकार थी, उसके कुछ सरकारी अधिकारियों के अनुसार तालिबान संगठन अफगान किसानों से अफीम की खेती कराता रहा है और अफीम की इस खेती पर तालिबान 10% का कर वसूलता है। अब जैसा कि बताया अभी कि हेरोइन अफीम से ही बनता है और अफीम से हेरोइन बनाने की प्रक्रिया एक प्रयोगशाला में की जाती है। तो हेरोइन बनाने वाली प्रयोगशालाओं से भी तालिबान कर वसूलता है। इन सब से तालिबान को हर साल 10 से 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपए में 7,000 करोड़ से 30,000 करोड़ रुपए होते हैं। तो इन नशीली दवाओं के धंधे से तालिबान को अनुमानित 10 करोड़ से 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बीच की आय होने का अंदाजा लगाया जाता है। और बीते साल 2019-20 की बात करें तो तालिबान को अफीम की खेती से 414 मिलियन डॉलर की कमाई हुई थी। कब? बीते साल, जब तालिबान के पास अफगानिस्तान का बहुत छोटा हिस्सा था। लेकिन आज तालिबान ने लगभग पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर रखा है। तो शायद अफीम की खेती अब तालिबान को माला माल कर देगी। दूसरा है खान और खनिज। खनिजों और कीमती पत्थरों के मामले में अफगानिस्तान काफी अमीर है। 1980 के दशक में पहली बार सोवियत संघ को यह पता चला था कि अफगानिस्तान की जमीन के अंदर बहुत सारे कीमती खनिज हैं। इसलिए सोवियत संघ अफगानिस्तान में आया। लेकिन अफगान मुजाहिदीनों ने अमेरिका की मदद से सोवियत संघ को खाली हाथ वापस भेज दिया था। फिर अफगानिस्तान में सत्ता के लिए गृहयुद्ध छिड़ गया और आखिर में अमेरिका आ गया। तो दशकों से अफगानिस्तान में लड़ाई होते रहने के कारण उनकी जमीन में जो खनिज संसाधन है उनका पर्याप्त दोहन नहीं हो सका है, क्योंकि पूर्व अफगान अधिकारियों के अनुसार अभी देश का खनन उद्योग 1 अरब डॉलर के आसपास का है। तो मौजूदा समय में अफगानिस्तान का ज्यादातर खनन बहुत छोटे स्तर का है और इसमें भी ज्यादातर अवैध ढंग से हो रहा है।
तो तालिबान ने इस पर अपना नियंत्रण करते हुए वैध और अवैध सभी तरह के खनन से खासी कमाई की है। साल 2014 में यूएन की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि तालिबान ने हेमलंद प्रांत में 25 से 30 अवैध खनन परियोजनाओं से हर साल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए थे। और पिछले साल यानी 2019-20 में तालिबान ने अपने खनन से $464 मिलियन कमाए थे। यानी अफीम की खेती से भी ज्यादा तालिबान अपने खनन से कमाता है। उसके बाद तीसरा है विदेशों से मिलने वाला चंदा। तालिबान से पहले अशरफ घनी की जो सरकार थी उसका और कई अमेरिकी अधिकारी लंबे समय से आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान, ईरान, रूस, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर सहित खाड़ी के कई देश तालिबान को वित्तीय मदद दे रहे हैं। तालिबान के साथ उनके संबंध लंबे समय से बने हुए हैं। हालांकि इन देशों की सरकारों ने इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। और दूसरी ओर यह भी माना जाता है कि पाकिस्तान सहित सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे खाड़ी के देशों के जो बहुत अमीर नागरिक होते हैं वे लोग निजी तौर पर तालिबान को मदद करते आए हैं। असल में तालिबान को विदेशों से मिलने वाली मदद का पक्का आंकड़ा जानना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि तालिबान को हर साल करीब $50 करोड़ यानी 3600 करोड़ रुपए विदेशों से मिलते हैं चंदा के रूप में। और कुछ समय पहले की बात करें तो साल 2008 में अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में यह अंदाजा लगाया गया था कि तालिबान को दूसरे देशों से, जिसमें खासकर खाड़ी के देशों से $10.6 करोड़ का चंदा मिला था। और साल 2020 में तालिबान को $240 मिलियन का चंदा मिला था। यानी आज मौजूदा समय में तालिबान को अरबों रुपए का तो चंदा मिलता है। और आखिरी कारण है अफगान इलाकों पर कब्जा बढ़ाना। तालिबान के आय का स्रोत सिर्फ उनकी अफीम की खेती और उनकी बिक्री ही नहीं है। इसका प्रमाण साल 2018 में अफगान कारोबारियों के नाम लिखा एक खुला खत है, जिस खत में तालिबान संगठन ने अफगानिस्तान के जो व्यापारी थे उन्हें लेटर भेजकर यह कहा था कि सभी व्यापारियों को तेल, निर्माण सामग्रियां सहित कई उत्पादनों पर कर चुकाना पड़ेगा। असल में जिन इलाकों में तालिबान का प्रभाव रहा था पहले वहां पर तालिबान ने आम लोगों से कई तरह के कर वसूले थे। और पिछले 2 दशकों में पश्चिमी देशों का अच्छा खासा धन भी न चाहते हुए तालिबान के जेब में गया है। कैसे? तो पिछले 2 दशकों में दुनिया के कई देशों की मदद से अफगानिस्तान में सड़कें, स्कूल, अस्पतालें आदि कुछ बनाए गए थे, लेकिन तालिबान ने इन सभी परियोजनाओं के लिए आने जाने वाली गाड़ियों से भी पैसे वसूल किए थे, क्योंकि कई अफगान लोगों का मानना है कि पश्चिमी देशों की सामान की सप्लाई करने वाले ट्रकों से तालिबान ने हर साल करोड़ों डॉलर कमाए हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान सरकार आम लोगों को जो सेवा दे रही थी उससे भी तालिबान ने खूब पैसे कमाए थे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अफगानिस्तान की बिजली कंपनी के अध्यक्ष ने साल 2018 में यह बताया था कि बिजली का इस्तेमाल करने वाले अफगान लोगों से तालिबान वसूली करता है। उनका अनुमान था कि इससे तालिबान को हर साल $20 लाख की आय होती है। मतलब तालिबान जब भी किसी इलाके को अपने कब्जे में लेता है तो वहां से उसे पैसे के साथ साथ काफी सामान, गाड़ियां, हथियार आदि कुछ मिलता है। और जिन लोगों को लड़ने के अलावा और कुछ काम ना हो उनके लिए आय का यह स्रोत भी काफी महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा तालिबान संगठन को हर साल निर्माण क्षेत्र यानी रियल एस्टेट से करीब हर साल $80 मिलियन की कमाई होती है। और ऐसे और भी कई छोटे छोटे स्रोत हैं जिसके जरिए तालिबान को अच्छा खासा पैसा मिलता है, वो भी बिना कुछ काम किए। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में कि तालिबान आखिर इतना पैसा और धन कैसे कमाता है। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।